हेलो गाइस, ये लेक्चर 7 है इंडियन पेनल कोड का। इसमें हम कर रहे हैं सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज कॉमन ऑब्जेक्ट? तो इस लेक्चर में हम सेक्शन 149 को कवर करेंगे। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटिंग इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो सेम सभी जो पर्सन्स हैं अनलॉफुल असेंबली के गिल्टी माने जाएंगे अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, ये सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 141 कहता है 5 और मोर पर्सन हुज कॉमन ऑब्जेक्ट इज टू। इसमें 5 कैटेगरी दी गई है ऑफेंसेस की, 1 to 5 कैटेगरीज दी गई हैं जिनमें कुछ ऑफेंस डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर 5 और 5 से ज़्यादा लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट वो क्रिमिनल एक्ट करने के लिए है जो 5 कैटेगरी सेक्शन 149 में दी गई है, तो वो असेंबली क्या होगी, वो एक अनलॉफुल असेंबली होगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं तो सेक्शन 149 के इंग्रेडिएंट्स करने से पहले हम सबसे पहले हु इज़ द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये सेक्शन 142 में बताया गया है। Who is member of unlawful assembly? Whoever, being aware of the fact which render any assembly an unlawful assembly, intentionally join that assembly or continues in it. अगर किसी को पता है इस फैक्ट के बारे में कि कोई असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, वो उसको ज्वाइन करता है या कंटिन्यू रहता है, इज सेड टू बी ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 142 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है देयर शुड बी ए अनलॉफुल असेंबली, देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली। वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए 5 और 5 से ज़्यादा पर्सनस की। क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन, उस असेंबली के द्वारा क्या किया गया है, क्रिमिनल एक्ट किया गया है। फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट वो क्रिमिनल एक्ट किया गया है और जो उसके मेंबर हैं उन्होंने वॉलेंटरली उसको ज्वाइन किया है। तो नाउ क्वेश्चन जो उठता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, इसकी 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक होती है वाइडर इंटरप्रिटेशन और एक होती है नैरो इंटरप्रिटेशन। जो ये है वाइडर इंटरप्रिटेशन, इसमें वो सभी एक्ट जो उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा क्रिमिनल एक्ट्स किए गए हैं उसके लिए वो गिल्टी माना जाएगा। जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको गिल्टी माना जाएगा। नैरो इंटरप्रिटेशन में जो भी एक्ट्स नेसेसरी हैं या विद इन नॉलेज है उन्हीं के लिए उसको गिल्टी माना जाएगा। तो ये किस केस में बताया था? ये क्वीन वर्सेस साबिद अली का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट अडोप्टेड नैरो इंटरप्रिटेशन को अडोप्ट किया था कोर्ट ने। ओनली दोज एक्ट्स विल बी इंक्लूडेड विच आर नेसेसरी और विद इन द नॉलेज। कोर्ट ने क्या कहा, जो इसमें वही एक्ट्स क्रिमिनल एक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे जो नेसेसरी हैं in prosecution of common object and within the knowledge of member of unlawful assembly। तो कई बार क्वेश्चन उठता है मेयर फिजिकल एब्सेंस क्या कोई डिफेंस हो सकती है? नहीं, ये कोई डिफेंस नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा की अनलॉफुल असेंबली है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है लेकिन उनका कॉमन ऑब्जेक्ट सेम है, तो उसका फिजिकल एब्सेंस कोई मीनिंग नहीं रखता है। ये किस केस में बताया गया था? ये इंदर सिंह वर्सेस स्टेट का केस था। इसमें बताया गया था, इस केस में क्या हुआ था, सम पर्सन वेंट टू कमिट डकैती। किसी के घर में डकैती करने के लिए कुछ लोग गए। वहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली प्रेजेंट नहीं था, जिसके पास घर की मेन जो अलमारी तिजोरी कुछ भी कहो उसकी चाबी उसके हेड ऑफ द फैमिली के पास थी और वो घर पे प्रेजेंट नहीं था। तो उनमें से एक आदमी गया, कहाँ पे, खेतों में था वो हेड ऑफ द फैमिली, वहाँ से चाबी लेने के लिए गया और कुछ लोग वहीं पे रुक गए। तो इसी बीच में वो जो लोग वहाँ पे घर पे रुके थे उनको कुछ फाउल प्ले लगा, तो उन्होंने एक मेंबर को मार दिया। जो फैमिली का एक मेंबर था उसको मार दिया। तो कोर्ट ने क्या इसमें हेल्ड किया, कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जो सभी पर्सन्स हैं दे ऑल आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर, क्योंकि ये उन सभी की नॉलेज में था कि वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ये हो सकता है।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेयर फिजिकल प्रेजेंस, अगर सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस है तो ये डिफेंस हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको गिल्टी माना जाएगा। बहुत से इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड रोड पे खड़े रहते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ हो रहा है, तो ये नहीं है कि उन सभी को गिल्टी मान लिया जाएगा। ये किस केस में बताया, ये ब्लादिन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। इसमें बताया गया मेयर फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट सफाइस टू मेक ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी, उसको गिल्टी सिर्फ इसी उस पर नहीं माना जाएगा कि सिर्फ वो वहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये था सेक्शन 149 का। इसमें हम एक छोटे एक दो चीज़ें और है वो ऐड कर देते हैं कि सीज कैसे होता है वो मेंबर, तो या तो उसमें गुड सेंस प्रिवेल कर जाए, वो बीच में उसको छोड़ दे। लेकिन जहाँ तक वो बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज आल्सो पनिशेबल, लेकिन उससे आगे के जो भी एक्ट्स होंगे वो उसके लिए गिल्टी नहीं होगा। या कोई रीज़न है ड्यू टू हिज बियॉन्ड हिज कंट्रोल है कि वो इंजर्ड हो गया, तो उससे जहाँ पर वो इंजर्ड हुआ और कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पर भी वो उसके लिए फर्दर एक्ट्स के लिए लागू, उसके ऊपर गिल्टी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम एक और देख सकते हैं कि कन्विक्शन हो सकता है लेस देन 5 से, लेस देन 5 अगर एक्यूज्ड हैं। देखिए अगर ये बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया जाता है कि 7 पर्सन्स थे या 5 से ज़्यादा पर्सन्स थे एक्यूज्ड पर्सन से, लेकिन किसी बेनिफिट ऑफ डाउट दे के वो हो जाते हैं 4, तो उनको कन्विक्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।